श्रीगणेशाय नमः। अतः पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच गते दूते सुरेन्द्रोऽपि समाहूय सुरानथ यमवायुधनाध्यक्ष वरुणानीदमुचिवान् महिषो नाम दैत्येन्द्रो रम्भपुत्रो महाबलः वरदर्पमदोन्मत्तो मायाशतविचक्षणः तस्य दूतोऽद्य सम्प्राप्तः प्रेषितस्तेन भो सुरा स्वर्गकामेन लुब्धेन मामुवाचे दृशं वचः त्यज्य देवालयं शक्रं यथेच्छं व्रजवासव सेवां वा कुरु दैत्यस्य महिषस्य महात्मनः दयावान् दानवेन्द्रोऽसौ स ते वृत्तिं विधास्यति न तेषु भृतय भूतेषु न कुप्यति कदाचन नो चेदुधाय देवेश सेनोद्योगं कुरु स्वयं गते मयि स दैत्येन्द्रस्तत्त्वप्रीतः समुपेष्यति इत्युक्त्वा स गतो दूतो दानवस्य दुरात्मनः किं कर्तव्यमतः कार्यं चिन्तयध्वं सुरोत्तमा दुर्बलोऽपि न चोपेक्ष्य शत्रुबलवतासुरा विशेषेण सदोद्योगी बलवान् बलदर्पितः उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धिर्यथा बलम् दैवाधीनो भवेत् नूनं जयो वाथ पराजयः सन्धियोगो न चात्रास्ति खले सन्धिर्निरर्थकः सर्वथा साधुभिः कार्यं विचार्य च पुनः पुनः यानमप्यधुना नैव कर्तव्यं सहसा पुनः प्रेक्षका प्रेषणीयाश्च शीघ्रगासु प्रवेशका हि गिन्तव्याश्च निःसङ्गा निःस्पृहा सत्यवादिनः सेनाभियोगं प्रस्थानं बलसंख्यां यथार्थतः वीराणां च परिज्ञानं कृत्वा यान्तु त्वरान्विताः ज्ञात्वा दैत्यपतेस्तस्य सैन्यस्य च बलाबलं करिष्यामि ततस्तूर्णं यानं वा दुर्गसङ्ग्रहम् विचार्य खलु कर्तव्यं कार्यं बुद्धिमता सदा सहसा विहितं कार्यं दुःखदः सर्वथा भवेत् तस्माद्विमृश्य कर्तव्यं सुखदं सर्वथा बुधे नात्र भेदविधिन्यायो दानवेषु च सर्वथा एकचित्तेषु कार्येऽस्मिन् तस्माच्चारा व्रजन्तु वै ज्ञात्वा बलाबलं तेषां पश्चान्नीतिर्विचार्य च विधेया विधिवत्तज्ञस्तेषु कार्यपरेषु च अन्यथा विहितं कार्यं विपरीतफलप्रदम्
सर्वथा तद्भवे नूनं ज्ञातमौषधं यथा। व्यासोवाच इति सञ्चिन्तयते सर्वे प्रणिधिं कार्यवेदिनं प्रेषयामास देवेन्द्रः परिज्ञानाय पार्थिवः। दूतस्तु त्वरितो गत्वा समागम्य सुराधिपम् निवेदयामास तदा सर्वसैन्यबलाबलम् ज्ञात्वा तद्बलमुद्योगं दुराशाडतिविस्मितः देवान् चोदयतूर्णं समाहूय पुरोहितम् मन्त्रमन्त्रविदां श्रेष्ठं चकार त्रिदशेश्वरः उवाचाङ्गिरसं श्रेष्ठं समासीनं वरासने इन्द्रुवाच भो भो देव गुरो वेदनिकं कार्यं वदस्व नः सर्वज्ञोऽसि समुत्पन्ने कार्ये त्वं गतिरद्य नः दानवो महिषो नाम महावीर्यो मदान्वितः योद्धुकामः समायाति बहुभिर्दानवैर्वृतः तत्र प्रतिक्रियाकार्या त्वया मन्त्रविदाधुना तेषां शुक्रस्तथा त्वं मे विघ्नहर्तासु संयतः। व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह दुरासाहं बृहस्पतिः विचिन्त्य मनसा कामं कार्यसाधन तत्परः गुरुर्वाच स्वस्थो भव सुरेन्द्र त्वं धैर्यमालम्बय मारीश व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यं धैर्यमाशु वै जयाजयौ सुराध्यक्ष दैवाधीनौ सदैव हि स्थातव्यं धैर्यमालम्ब्यम् अतस्माद् बुद्धिमता सदा भवितव्यं भवत्येव जानन्नेव शत्कृता उद्यमः सर्वथा कार्यो यथा पौरुषमात्मनः मुन्योऽपि हि मुक्त्यर्थमुद्यमैकरता सदा दैवाधीनं च जानन्तो योगध्यानपरायणा तस्मात् सदैव कर्तव्यो व्यवहारोदितोद्धमः सुखं भवतु वा मा वा दैवेकापरिदेवना विना पुरुषकारेण कदाचित् सिद्धिमाप्नुयात् अन्धवत् पङ्गुवत् कामं न तथा मुदमावहे कृते पुरुषकारेऽपि यदि सिद्धिर्न जायते न तत्र दूषणं तस्य दैवाधीने शरीरिणि कार्यसिद्धिर्न सैन्येऽस्ति न मन्त्रे न च मन्त्रणे न रथे नायुधे नूनं दैवाधीनासुराधिप बलवान् क्लेशमाप्नोति निर्बलः सुखमश्नुते बुद्धिमान् श्रुधितः शेते निर्बुद्धिर्भोगवान् भवेत् कातरो जयमाप्नोति शूरो याति पुराजयम् दैवाधीने तु संसारे कामं कापरिदेवना उद्यमे योजये नूनं भवितव्यं सुराधिप
दुःखदे सुखदे वापि तत्र तौ न विचिन्तये। दुःखे दुःखादिकान् पश्येत्, सुखे पश्येत् सुखादिकम्। आत्मनामं हर्षशोकाभयां शत्रुभयामिव नार्पयेत धैर्यमेवावगन्तव्यम्। हर्षशोकोद्भवे बुधे अधैर्याध्यादिशं दुःखं न तु धैर्यस्थितादृशम्। दुर्लभं सहनत्वं वै समये सुखदुःखयोः। हर्षशोकोद्भवो यत्र न भवेत् बुद्धिनिश्चयात्। किं दुःखं कस्य वा दुःखं निर्गुणोऽहं सदा व्ययः। चतुर्विंशातिरिक्तोऽस्मिन् किं मे दुःखं सुखं च किल। प्राणस्य क्षुत्पिपासे द्वे मानसः शोकमूर्च्छने। जरामृत्युशरीरस्य षडूर्मिरहितः शिवः। शोकमोहौ शरीरस्य गुणौ किं मेऽत्र चिन्तने। शरीरं नाहमत्वा तत्सम्बन्धी न चाप्यहम्। सप्तैकषोडशादिभ्यो विभिन्नोऽहं सदा सुखी। प्रकृतिर्विकृतिर्नाहं किं मे दुःखं सदा पुनः। इति मत्वा सुरेशं त्वं मनसा भव निर्ममः। उपायः प्रथमोऽयं ते दुःखनाशे शतक्रतो। ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं परमं सुखम्। सन्तोषादपरं नास्ति सुखस्थानं शचीपते। अथवा यदि न ज्ञानं मम त्वनाशने किल ततो। विवेकः कर्तव्यो भवितव्यसुराधिप। प्रारब्धकर्मणा नाशो न भोगाल्लक्ष्यते किल। यद्भावि भवत्येव का चिन्ता सुखदुःखयो। सुरैः सर्वे सहायैर्वा बुद्धया वा तव सत्तम। सुखं क्षयाय पुण्यस्य दुःखं पापस्य मारिष। तस्मात् सुखश्चये हर्षः कर्तव्यः सर्वथा बुधे। अथवा मन्त्रयित्वाद्य कुरु यत्नं यथाविधि। कृते यत्ने महाराज भवितव्यं भविष्यति। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। पंचम स्कंधे चतुर्थो अध्याय। हिंदी अनुवाद। देव सभा में देव दानव युद्ध संबंधी विचार। व्यास जी बोले, हे महाराज, दूत के चले जाने पर इंद्र ने यम, वायु, धनपति, कुबेर और वरुण आदि देवताओं को बुलाकर कहा, ब्रह्मपुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर वरदान पाकर बड़ा उद्यत हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। वे देवताओं, हे देवताओं, उसका भेजा हुआ दूत आज मेरे पास आया था। उस राज्य लोभी दैत्य को अब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा हुई है। उसने कहलाया है, हे इंद्र, तुम देवलोक त्याग दो। हे वासव, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां जाओ, अथवा महात्मा महिषासुर के यहाँ नौकरी कर लो। दानवराज महेश बड़े दयालु हैं। यदि तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो वे तुम्हारी जीविका का कोई प्रबंध अवश्य कर देंगे। जो लोग नतमस्तक होकर उनकी शरण में जाते हैं और सेवकाई स्वीकार कर लेते हैं, उन पर वे कोप नहीं करते।
हे देवराज, यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना हो, तो युद्ध के लिए आप शीघ्र सेना का संग्रह करिए, क्योंकि मेरे पास लौटते ही दैत्यराज महिष तुरंत देवलोक पर आक्रमण कर देंगे। ऐसा कहकर उस दुरात्मा दानव का दूत चला गया। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब हमें क्या करना चाहिए? इस विषय पर आप लोग विचार करें। हे देवताओं, बलवान राजा को चाहिए कि अत्यंत निर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करे। विशेष करके ऐसे शत्रु से तो और भी सतर्क रहना चाहिए, जो सदा युद्धोद्योग में लिप्त रहे, बलवान हो और अपने बल पर अभिमान करता हो। अतएव अब अपने बल और अपनी बुद्धि के अनुसार हमें उद्योग करना चाहिए। वैसे तो जय पराजय सदा दैव के अधीन रहता है। इस विषय में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि दुष्ट राजा के साथ की हुई संधि व्यर्थ हो जाती है। अतएव भली भांति विचार करके अच्छे लोगों के साथ ही संधि करनी चाहिए। सहसा आक्रमण कर देने पर भी उचित न होगा। अतएव पहले शत्रु के मर्म की टोह लेने वाले गुप्तचर भेजे जाएं, जो जाकर उन दैत्यों में घुल मिल जाएं और शीघ्र सब बातें मालूम करके लौट आएं। हे गुप्त दूत, ऐसे होने चाहिए जो संकेत को समझते हों। वे गुप्त दूत ऐसे होने चाहिए जो संकेत को समझते हों, सब तरह बेलाग हों, लालची ना हो और सत्यवादी हों। वे वहां जाकर यह देखें कि सेना की गति विधि कैसी है, कहाँ कहाँ उनका जमाव हो रहा है और सेना की सही संख्या कितनी है। वे यह भी देखें कि शत्रु के पास कितने वीर योद्धा हैं। इस प्रकार उस दैत्यपति की सेना के बलाबल का पता लगाकर वे शीघ्र लौट आएं। इन बातों की भली भांति जानकारी हो जाने पर यदि उचित जचेगा, तो हम अपनी किलेबंदी के काम में जुट जाएंगे। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि सदा भली भांति विचार करके ही कोई काम करे, क्योंकि सहसा कोई काम कर डालने से दुख ही उठाना पड़ता है। अतएव बुद्धिमानों को चाहिए कि खूब सोच विचार कर सुखदायक काम करें। दानवों में फूट डालने की भेद नीति भी सफल होने की आशा नहीं है, क्योंकि वे सब संदबद्ध हैं। अतएव पहले गुप्तचर ही भेजे जाएं। उनके द्वारा शत्रु का बलाबल जान लेने के बाद विचार करके नीति निर्धारित कर ली जाएगी। हम देवताओं में जो बड़े बड़े नीति शास्त्र के धुरंधर विद्वान हैं, वे उन कर्मठ दैत्यों पर अपनी नीति का विधिवत उपयोग करें। यदि हम नीति पथ से विचलित होंगे, तो हमको वैसे ही विपरीत फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई किसी औषधि का गुण जाने बिना उसका प्रयोग करके दुख उठाता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं से परामर्श करके दैत्यराज इंद्र ने शत्रु पक्ष की टोह लेने के लिए एक कार्य कुशल गुप्त को भेजा। तदनुसार दूत तत्काल चल पड़ा और वहां के सैनिक बलाबल का भेद लेकर इंद्र के पास लौट आए। उसने दैत्य पक्ष का समस्त वृतांत यथार्थ रीति से कह सुनाया। दैत्यों के युद्धोद्योग का हाल सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उन्होंने देवताओं को सैनिक तैयारी करने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा निपुण देव गुरु बृहस्पति जी को बुलाकर उनसे सलाह करने लगे। जब अंगिरा गोत्र के सर्वश्रेष्ठ कर्णधार बृहस्पति आसन पर विराजमान हो गए, तब इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हे विद्वान, अब हमें क्या करना चाहिए सो बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में एकमात्र आप ही मेरे सहायक हैं। महिषासुर बड़ा वीर और बड़ा अभिमानी है। वह बहुतेरे दानवों को साथ लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है। आप मंत्रणा कार्य में अत्यंत निपुण हैं। अतएव कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे उनके आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। यह सर्वसम्मत बात है कि जैसे दैत्यों पर आए संकट को शुक्राचार्य टालते हैं, उसी प्रकार देवताओं पर आई बाधाओं को आप दूर करते हैं।
व्यास जी बोले, इंद्र की यह बात सुनकर देव गुरु बृहस्पति ने कार्य कारण के संबंध में मन ही मन भली भांति विचार करके कहा। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, आप चिंता त्याग दीजिए। हे महानुभाव, धीरज धरिए। विपत्ति आ पड़ने पर सहसा धैर्य नहीं खो देना चाहिए। हे सुरेंद्र, जय और पराजय सदा देव के अधीन रहते आए हैं। अतएव हे देवराज, बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि सदा धैर्य का अवलंबन करके सब कार्य करे। यह तो आप जानते ही हैं कि होनी होकर रहती है। अपने में जितना पौरुष हो, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। बड़े बड़े मुनि भी मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सदा उद्योग करते रहते हैं। यद्यपि वे भी जानते हैं कि मुक्ति दैव के अधीन रहती है, फिर भी वे योग तथा ध्यान में लगे ही रहते हैं। अतएव अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक संभव हो, वहां तक सदा उद्योग में लगा रहे। सुख मिले या दुख, दैव के भरोसे रहना तथा विपत्ति में पड़कर झंकना ठीक नहीं है। यदि आप सोचे कि पुरुषार्थ न करना पड़े और सफलता मिल जाए, तो सिद्धि प्राप्त होना असंभव है। जैसे अंधे और पंगु को सफलता का सुख शायद ही कभी मिलता हो, इसी प्रकार पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता ना मिले, तो उसमें अपना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा दैव के अधीन रहता है। सिद्धि न सेना से मिलती है, न मंत्र से मिलती है, और न मंत्रणा से मिलती है। हे देवेंद्र, रथों और आयुधों से भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सफलता सदा भाग्य के अधीन रहती है। संसार में प्राय देखा जाता है कि बलवान दुख भोगता है और निर्बल सुख पाता है। बुद्धिमान भूखा सोता है और निर्बुद्धि आनंद भोगता है। कायर विजय प्राप्त कर लेता है और शूरवीर पराजित हो जाता है। जब समस्त संसार दैव के अधीन रहता है, तब इसके लिए विषाद करना व्यर्थ है। अतएव हे सुराधीश, सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि उद्योग में ही भाग्य को जोड़ दें। फिर उसके बाद उद्योग करने से दुख प्राप्त हो या सुख, उस पर कुछ ध्यान न दे। दुख पड़ने पर यह ना सोचे कि मुझ पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी प्रकार सुख मिलने पर भी यह ना सोचे कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है। जैसे वीर पुरुष पौरुष कर रहते शत्रु के हाथ में आत्मसमर्पण नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अपने आप को सुख और दुख के हाथों न सौंपे। घबराहट से जितना दुख मिलता है, उतना दुख धैर्य धारण करने से नहीं मिलता। किंतु समय आ जाने पर सुख और दुख झेलना बड़ा कठिन हो जाता है। अतएव प्राणी को चाहिए कि अपनी बुद्धि इतनी दृढ़ कर ले कि उस पर सुख और दुख कोई प्रभाव न पड़े। अपने मन में यह सोचे कि दुख क्या वस्तु है और किसे दुख होता है। मैं तो गुणों से पृथक अविनाशी तत्व हूँ। मैं 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख दुख मेरे लिए क्या चीज है? क्योंकि प्राण को भूख प्यास लगती है और मन को शोक और मोह का सामना करना पड़ता है। शरीर को वृद्धावस्था तथा मरण का क्लेश भोगना पड़ता है, किंतु मैं तो प्राण मन तथा शरीर से भिन्न और शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा और पिपासा से रहित शिव स्वरूप हूँ। शोक और मोह तो शरीर के गुण हैं। मुझे उनके विषय में कुछ सोचने की क्या आवश्यकता है? मैं न शरीर हूँ और न उसका संबंधी जीव हूँ। मैं तो महदादी सातों वृत्तियों, एक प्रकृति और षोडश विचार विकारों से परे रहने वाला सुख स्वरूप हूँ। जब मैं न प्रकृति हूँ न विकृति हूँ, तब मुझे सुख और दुख किस बात का है? हे देवेश, ऐसा निश्चय करके आप अपने मन से ममता दूर करके निर्मल बन जाएं। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, आपके दुख नष्ट होने का यह प्रधान उपाय है। ममता ही सबसे बड़ा दुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अतएव यदि ममता दूर करने में आपका ज्ञान असमर्थ हो, तो हे देवराज, आप अपने ज्ञान को भाग्य पर केंद्रित करिए। यह निश्चित समझिए कि भोगे बिना प्रारब्ध
कर्म का नाश नहीं हो सकता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तब सुख दुख के विषय में क्या चिंता? यदि सब देवता आपकी सहायता करें या केवल आपकी बुद्धि ही सहायता करे, फिर भी होनहार नहीं टलने का। हे लोग पूज्य, सुख प्राप्ति से पुण्य का नाश होता है और दुख से पाप का नाश होता है। अतएव सुख का नाश होने पर बुद्धिमान लोगों को सर्वथा हर्षित ही होना चाहिए। अथवा यदि आपकी इच्छा हो तो मंत्रणा करके विधिवत प्रयत्न करें। लेकिन हे महाराज, प्रयत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह होकर ही रहेगा। इति श्री देवी भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।